बॉक्स टेक्स्ट पश्चिम बंगाल में दंगाइयों ने बीएसएफ पर बमों से हमला किया। एक विस्तृत विश्लेषण। पश्चिम बंगाल, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, हाल के दिनों में हिंसक घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। विशेष रूप से मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगाइयों द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पर बमों और पत्थरों से हमला करने की चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। ये लेख इस घटना का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें इसके कारण, परिणाम और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव शामिल हैं। टेक्स्ट BF घटना का विवरण। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 12 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस और बीएसएफ कर्मियों पर हमले की खबरें सामने आईं, जिसमें दंगाइयों ने बम जैसे विस्फोटक पदार्थों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ने इस घटना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल पत्थरबाजी की, बल्कि बीएसएफ जवानों पर बमों से भी हमला किया। मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज जैसे क्षेत्रों में हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों, पुलिस वाहनों और यहां तक कि एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच सड़क संपर्क प्रभावित हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का सहारा लेना पड़ा, लेकिन भीड़ के आक्रामक रवैये के कारण स्थिति और बिगड़ गई। टेक्स्ट BF हिंसा के कारण। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में सामुदायिक तनाव का एक प्रमुख कारण बन गया। इस अधिनियम को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ संगठनों ने इसे जमीन हड़पने का राजनीतिक हथियार करार दिया। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने इस कानून को राजनीति से प्रेरित बताया और इसे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश करार दिया। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों, जो बांग्लादेश सीमा के निकट हैं और जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक है, पहले से ही सामुदायिक तनाव के प्रति संवेदनशील रहे हैं। हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में कई बार सांप्रदायिक झड़पें देखी गई हैं। वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन ने इन तनावों को और बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसक झड़पें हुईं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने भी स्थिति को जटिल बनाया। तृणमूल कांग्रेस TMC ने भारतीय जनता पार्टी BJP पर फर्जी वीडियो और भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जबकि BJP ने TMC पर निष्क्रियता और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। टेक्स्ट BSF पर हमला। हिंसा के दौरान BSF कर्मियों पर हमला सबसे गंभीर पहलुओं में से एक था। BSF, जो भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है, को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने BSF जवानों पर बमों और पत्थरों से हमला किया, जिसके कारण कई जवान घायल हो गए। कुछ पुलिस कर्मियों को हिंसा से बचने के लिए पास की मस्जिद में शरण लेनी पड़ी। BSF के DIG ने बताया कि दंगाइयों का रवैया इतना आक्रामक था कि जवानों को अपनी जान बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। इस घटना ने न केवल BSF की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। टेक्स्ट BF प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन ने कई कदम उठाए। 210 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त BSF कंपनियों को क्षेत्र में तैनात किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की तैनाती का आदेश दिया, ये कहते हुए कि ऐसी स्थिति में आंखें मूंद लेना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू न करने की घोषणा की और शांति की अपील की। उन्होंने इस कानून को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया बताया और इसे लागू करने से इनकार कर दिया। हालांकि BJP नेताओं ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। टेक्स्ट BF सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इस हिंसा ने पश्चिम बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है। मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सामुदायिक तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण कई परिवार अपने घरों से विस्थापित हो गए। BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 400 से अधिक हिंदू परिवारों को हिंसा के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राजनीतिक रूप से इस घटना ने TMC और BJP के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। BJP ने ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि TMC ने BJP पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। टेक्स्ट BF निष्कर्ष। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और BSF पर दंगाइयों के हमले ने राज्य में कानून व्यवस्था की नाजुक स्थिति को उजागर किया है।
वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में शांतिपूर्ण थे, जल्द ही हिंसक हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल मानवीय क्षति हुई, बल्कि सामुदायिक तनाव भी बढ़ा। बीएसएफ पर बमों और पत्थरों से हमला एक गंभीर चेतावनी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक मुद्दों पर जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए। पश्चिम बंगाल जैसे विविध और संवेदनशील राज्य में शांति और स्थिरता